Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And this time we are in our at village life. I show you to our village life, and you can watch me also. तो दोस्तों, आज हम आपको गांव की ज़िंदगी दिखाते हैं। ये गांव का पहला व्लॉग बना रहा हूँ मैं, वीडियो जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारी बाईसाइकिल है वहाँ पर, और हम रात को यहीं पे सोए थे क्योंकि हमारी फसल तैयार हो चुकी है। और ये आप देख चुके हैं कि ये हमारे गेहूं निकाले और उसके बाद में इनको कट्टों में भर दिया गया है। ये 60-60 किलो के 50 कट्टे तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे गेहूं, ये इस तरीके के हमारे गेहूं हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इधर दूसरा में भी सब में सेम इस तरह से ये हमारे 50 कट्टे तैयार हुए हैं गेहूं के, जो कि 60-60 किलो के हैं। और उस साइड में भी गेहूं है हमारे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस साइड जो गेहूं इकट्ठा किए गए वो भी 50 किलो गेहूं, 50 क्विंटल, मतलब 50 कट्टे वो भी तैयार हुए, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। वो 50-50 किलो के 50 कट्टे थे, और ये वाले हैं जो 60-60 किलो के 50 कट्टे हैं जो तैयार हुए हैं। ये अभी यहीं पे रखे हैं। तो इन्हीं की सुरक्षा के लिए रात्रि में हमको यहीं पे विश्राम करना पड़ा, और ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर तारों के नीचे रात बहुत ही खूबसूरत रात रही। और ये जैसे बैटरी है, ये हमारी साइकिल है, और ये गेहूं है। इनकी सुरक्षा के लिए हमको रात में बरसात भी आ सकती है, और साल भर इतना मेहनत की है तो इनकी सुरक्षा तो ज़रूरी थी, इसलिए हम यहाँ पर रुके रात को। और इस साइड में ये ट्रैक्टर से गेहूं निकालते हैं, तो एक साइड में ये जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूस बोलते हैं। हाँ, जानवरों के लिए, जो भी गाय और भैंस जो भी है उनके लिए चारा होता है ये। तो ये हमारा चारा है। और इस तरह से अभी खेत खाली खाली सा हो गया है क्योंकि फसल तैयार हो गई और भर ली गई है कट्टों में। 50 कट्टे उधर 50 किलो के, और 50 कट्टे इधर 60 किलो के। अब मैं आप लोगों को ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हमें ये सलाह देते हैं ना कि खेती करके क्या फ़ायदा होगा, शहर चले जाओ, गांव छोड़ दो, अपनी मिट्टी को बेचकर लोग शहर चले जा रहे हैं और वहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट लेके मकान बना के खुद को अमीर समझ रहे हैं। नहीं, असली अमीरी उसमें नहीं है भाई। असली अमीरी वही है, आने वाले समय में रियल अमीर वही होगा जिसके पास ज़मीनें होगी। अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप अभी तक मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ, तो आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग क्यों गांव में
या शहर से बाहर जो खाली ज़मीनें हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर मॉल्स बना रहे हैं, उन ज़मीनों को कौड़ी के भाव के दाम पे ले रहे हैं, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ सुनसान रोडों पे बनाई जा रही है जो कि ज़मीनें खाली पड़ी है वर्षों से, और वहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है। और हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे, गांव के लोग अपनी ज़मीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाना, सोना खरीद लेना, इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें करना, जिनको मोटिवेट किया जा रहा है टीवी मीडिया के माध्यम से कि शहर में जाओ, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लो, खुद को अमीर समझो, और ना जाने किस किस तरह के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो कि लोग अपनी ज़मीनें बेचकर शहर जा रहे हैं। और इस तरह की कहावतें बना दी गई है जिनमें कि बोला जा रहा है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते भाई, पैसे पेड़ पर लगते हैं, लगाने वाला होना चाहिए। ज़मीनें ऐसी होती है जो कि अपना कर्म करने का फल अवश्य देकर जाती है। जो भी ज़मीन है उसमें कुछ उगाया जाए तो ज़मीन कुछ न कुछ अवश्य देती है, यहाँ तक कि अगर आप नहीं उसको सार संभाल करेंगे तो भी आंकड़े के पौधे जैसे कुछ न कुछ फल ज़रूर लगते हैं, जिनका कहीं न कहीं महत्व आपको आयुर्वेदिक रूप से नहीं पता तो कम से कम इतना तो पता ही है कि महादेव के चढ़ते हैं। इस बात पे तालियां हो जाए भाई। दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक कर दीजिए भाई। मैं सिर्फ वो बात नहीं कर रहा जिससे कि आपका फ़ायदा हो, मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे हमारी देश की संस्कृति को फ़ायदा हो। हमारी ज़मीनें हमारी माताएं है, धरती मेरी माँ है। वो सनी देओल उसका डायलॉग सुना है ना, सुनील शेट्टी का, बॉर्डर फिल्म में, ये धरती मेरी माँ है। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये चीज़ समझ जाएगा। अगर जो देशवासी संस्कृति से जुड़ा है उसको पता है कि मैं बात क्या कह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यही बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पैसे पेड़ पर लगते हैं, पैसे ज़मीनों में लगते हैं, और अपने खेत ज़मीनों को ना बेचें। आप सिर्फ उन जो कि सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स के माध्यम से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि शहर में जाओ, डेवलपमेंट वहाँ पर है, भाई हमारे गांव में सब कुछ है, मौज मस्ती ऐशो आराम। और उस रात को तो ये ऊपर जब आकाश में देखते हैं ना, चांदनी रात, तारों भरी रात, शहर में यार कहाँ ये सब देखने को मिलता है। और जब ये हरा भरा हरियाली होती है तब और भी क्या कहने। लेकिन मैं हमेशा से वीडियो सिर्फ उसी चीज़ का बना रहा हूँ कि हमें क्या है कि प्रोसेस से लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को रिज़ल्ट चाहिए। अभी रिज़ल्ट आउटपुट आ चुका है, ये रिज़ल्ट मिल चुका है, तो और लोग चमत्कार को नमस्कार करते, रिज़ल्ट होता है सामने। आपने साल भर कितनी मेहनत की वो मायने नहीं रखता लोगों के लिए, आज के समय में सिर्फ रिज़ल्ट मायने रखता है। तो रिज़ल्ट सामने आया इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी फसल का वीडियो बनाता, आपको दिखाता, तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन अब आउटपुट सामने आ चुका है, इनपुट बहुत पहले दिया था और ये फसल मिली है, और इसका आप देख के अब इसका भैया फसल का पैसा होएगा। अब आप लोगों को तो पैसे से ही मतलब है ना, शहर में भी वही पैसा कमाना चाहते हो अपना घर बार छोड़कर। एक दिन भूकंप आ जाता है, मकान गिर जाता है, लेकिन इस ज़मीन का क्या है, ये ज़मीन हमेशा थी, हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगी। इसीलिए क्या है कि अपनी ज़मीनों को मत बेचो। ये माई बाप है हमारे, हज़ारों वर्षों से पुरखों ने संभाल के रखी है, और आपने कुछ नोटों के लिए ज़मीनों को बेच देते हैं और फिर शहर चले जाते हैं, और पता चलता है एक दिन बैंक में ही पड़ा रह जाता है लोगों का पैसा। और वैसे भी तुलसीदास जी ने एक कोट बोला है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसके बाद में ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि खेती उत्तम
मध्यम व्यापार और करे चाकरी कुकुर निदान। कि खेती सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, और मध्यम है व्यापार। जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग मध्यम की श्रेणी में आ रहे हैं। और तुलसीदास जी की नज़र में जो नौकरी कर रहे हैं वो कुकुर निदान के समान है, यानी कुत्ते के समान उनकी ज़िंदगी है। अगर आप मेरे विचारों से संबंध रखते हैं, मेरे विचार आपको लाइक किए हैं, पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल। और देश के लिए, मिट्टी के लिए, गांव की संस्कृति के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट में लिख दीजिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। वीडियोस देखते रहिए, इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।